बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की हालत। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह बसा औकात के एक तिनके हाथ में लेते और फरमाते, काश मैं यह तिनका होता। कभी फरमाते, काश मुझे मेरी माँ ने जना ही नहीं होता। एक मर्तबा किसी काम में मशगूल थे। एक शख्स आया और कहने लगा कि फ़लाँ शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, आप चलकर मुझे बदला दिलवा दीजिए। आपके उसके एक दर्रा मार दिया कि जब मैं इस काम के लिए बैठता हूँ उस वक्त तो आते नहीं, जब मैं दूसरे कामों में मशगूल हो जाता हूँ तो आकर कहते हैं कि बदला दिलवा। वह शख्स चला गया, अपने आदमी भेजकर उसको बुलवाया और दुर्रा उसको देकर फरमाया कि बदला ले ले। उसने अर्ज़ किया कि मैंने अल्लाह के वास्ते माफ़ किया। घर तशरीफ़ लाई, 2 रकात नमाज पढ़ी। इसके बाद अपने आप को किताब करके फरमाया, ए उमर, तू कमीना था, अल्लाह ने मुझ पर ऊँच किया। तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझको हिदायत, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, फिर लोगों का बादशाह बनाया। अब एक शख्स आकर कहता है कि मुझे जुल्म का बदला दिलवा दे, तो तू उसको मारता है। कल को क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देगा? बड़ी देर तक इसी तरह अपने आप मलामत करते रहे। आपके ग़ुलाम हज़रत असलम कहते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के साथ हुर्रा की तरफ जा रहा था। एक जगह आग जलती हुई जंगल में नजर आई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि शायद यह कोई काफ़िला है जो रात हो जाने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गया। चलो उसकी खैर खबर लें, रात को हिफाजत का इंतज़ाम करें। वहाँ पहुँचे तो देखा एक औरत, उसके साथ चंद बच्चे हैं जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक देगची चूल्हे पर रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके नीचे आग जल रही है। उन्होंने सलाम किया और करीब आने की इजाज़त लेकर उनके पास गए और पूछा कि यह बच्चे क्यों रो रहे हैं। औरत ने कहा कि भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। दरियाफ्त फरमाया, इस देगची में क्या है? औरत ने कहा कि पानी भरकर बहलाने के वास्ते आग पर रख दी है, ज़रा उसको तसल्ली हो जाए और सो जाए। अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह का और मेरे अल्लाह ही के यहाँ फ़ैसला होगा कि मेरी इस तंगी की खबर न लेते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह रोने लगे और फरमाया, अल्लाह तुझ पर रहम करे। भला उमर रज़ी अल्लाह को तेरे हाल की क्या खबर है? कहने लगी कि वह हमारे अमीर हैं और हमारे हाल की खबर ही भी नहीं रखते। असलम कहते कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतुल माल से कुछ आटा और खजूरें और चर्बी और कुछ कपड़े और कुछ दिरहम दिए। गरज उस बोरी को खूब भर लिया और फरमाया, यह मेरी कमर पर रख दे। मैंने अर्ज़ किया कि मैं ले चलूँ। आपने फरमाया कि नहीं, मेरी कमर पर रख दे। 2-3 मरतबा जब मैंने इसका इसरार किया तो फरमाया, क्या क़यामत में भी मेरा बोझ तू उठाएगा? उसको मैं ही उठाऊँगा, क़यामत में मुझ ही से ही सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरे को आपकी कमर पर रख दिया। आप निहायत तेज़ी के साथ उसके पास तशरीफ़ ले गए। मैं भी साथ था। वहाँ पहुँचकर उस देगची में आटा और कुछ चर्बी और खजूरें डाली और उसको चलाना शुरू किया और चूल्हे में खुद ही फूंक मारना शुरू किया। असलम रज़ी अल्लाह कहते हैं कि आपकी गुंजन दाढ़ी से धुआं निकलता हुआ मैं देखता रहा, हाथ कि हरीरा से तैयार हो गया। इसके बाद आपने अपने दस्त मुबारक से निकालकर उसको खिलाया। वह शेर होकर हंसी खेल में मशगूल हो गए। जो बचा था वह दूसरे वक्त के वास्ते उसके हवाले कर दिए। वह औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे। मुस्तहिक के बजाय हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के तुम ही खलीफा बनाए जाते। हज़रत उमर ने उसको तसल्ली दी और फरमाया कि जब तुम खलीफा के पास जाओगी तो मुझको भी वहीं पाओगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह उसके करीब ही ज़रा हटकर ज़मीन पर बैठ गए और थोड़ी देर के बाद चले आए और फरमाया कि मैं इसलिए बैठा था कि मैंने उसको रोता हुआ देखा था। मेरा दिल चाहता कि थोड़ी देर में उसको हंसते हुए भी देखूं। सुबह की नमाज में अक्सर सूरह कहफ, ताहा वगैरह बड़ी सूरतें पढ़ते और रोते कि कई सफ़ों तक आवाज़ जाती।